हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सक्सेस की 90s पर आप सभी का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर के ही हैं, इसीलिए आपको अच्छे से नोट्स बनाकर यहाँ पर करवाया जा रहा है। और एक बात का ध्यान रखिए, आप सभी ये टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें और पूरा का पूरा शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखा कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी तक आपका ये जो सेशन है पहुंच सके। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर आप चलिए हम आज देखते हैं कि तृतीय सेमेस्टर वालों के लिए जो सामाजिक अध्ययन है उसमें आज कौन सा क्वेश्चन आए हैं। देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। देखिए बहुविकल्पी आपको इसके पहले वाले सेशन में करवा दिया गया है। अब आपके पास अति लघुत्तरीय क्वेश्चन बचे हैं तो इनको भी कर लेते हैं। और आज हम सारा प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जितने भी पेपर थे सारे करवा दिए हैं। अब आप लोगों को चैनल के साथ बने रहना है और जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ क्लियर करवाया जा रहा है बस आपको सिर्फ थोड़ा टाइम देकर उस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अपना पेपर तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं तृतीय सेमेस्टर वालों का। यहाँ पर देखिए सामाजिक अध्ययन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो मेगास्थनीज जो थे ये कौन था आपको पता है? ये जो है भारत से मतलब भारत में आए थे, है ना, बाहर से भारत में आए थे। और इन्होंने जो है यहाँ पर भ्रमण किया, भारत भ्रमण किया और इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना करी। दूसरा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पर आपको पता है, देखिए आंसर लिखा हुआ है उत्तर 250 से 255 ईस्वी पूर्व संगीत सम्राट अशोक के समय पर जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये अशोक जो थे एक संगीती सम्राट थे। अशोक का नाम तो आप लोग बहुत ही जान गए होंगे। ये तो चक्रवर्ती सम्राट थे अशोक, है ना। उन्होंने पूरी दुनिया पर राज कर लिया था। बहुत ही महान सम्राट थे अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उत्तर आपका 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल राजाओं ने करवाया था। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये आप ना पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खजुराहो का जो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यानी राजपूत कालीन यानी जब राजा लोग रहते थे तब जो है शिक्षा के केंद्र कौन थे? अब तो भैया बहुत सारे हो गए हैं। जहाँ पर थे वो भी एक शिक्षा केंद्र और इतने सारे शिक्षा केंद्र खुले हुए, अब तो कोई अनपढ़ ना रहे। ये वाला जो है यहाँ पर अब चल रहा है कि ये दौर है वही पढ़ाई का, है ना। आप भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे। राजपूत कालीन जो शिक्षा केंद्र है ना, ये नालंदा था, विक्रमशिला और उज्जैनी, काशी, है ना, और आपको कन्नौज और धारा नगरी प्रमुख थे। ठीक है, ये जितने आपको हैं ये प्रमुख थे तब राजपूत कालीन में शिक्षा केंद्र। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आपको पता होगा इसका आंसर क्योंकि ये आपको छोटे पद से ही पढ़ाया जाता है। कम से कम 5 में पढ़ा दिया जाता है ना, कि भारत में सबसे पहले। और पता है आपको इसमें से एक क्वेश्चन और बना था आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि जो है सबसे पहले मुगल कौन सा था, कौन मुगल था जिसने आक्रमण भारत पर किया था? तो महमूद गजनवी ही था वहाँ पर। यहाँ का आंसर भी आप देख लीजिए।
महमूद जो गजनवी था, महमूद गजनवी, ये भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था। कौन सा मंदिर था? काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर। ठीक, तो काठियावाड़ में है सोमनाथ मंदिर पर, और उसने उसको बहुत लूटा, बहुत ज़्यादा सोने चांदी के सब वहाँ पर हीरे मोती थे, वो सब कुछ वो चुरा कर लेके गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो सल्तनत काल जब था यानी मुगल काल रहा होगा, तो उस सल्तनत काल में 2 साधन आय के कौन सा था? आपको पता है, बिल्कुल खराज। खराज जिसको भू राजस्व कहते हैं, यानी कि जिसको टैक्स कहते हैं, जो ज़मीन पर लगता है टैक्स, है ना, उसको कहते हैं लगान। तो ये आपका खराज भू राजस्व ये हो गया। दूसरा कर था, उस कर का नाम जजिया था। जजिया आपको पता है, जब हिंदू लोग जाते थे अपने तीर्थ पर तो वहाँ पर उनसे कुछ पैसा लिया जाता था, कुछ टैक्स लिया जाता था, उसको जजिया कहा जाता है। चलिए, आप लोगों ने जान लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। आपको पता है, जो चट्टानों के नीचे अवसाद के रूप में जमा हो जाता है उसको परतदार शैल कहते हैं। और परतदार शैल के 2 उदाहरण यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। कई सारे उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ज़्यादा इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो परतदार शैल के इतने सारे उदाहरण हैं, चूना पत्थर, कोयला और डोलोमाइट। यहाँ पर डोलोमाइट आपको याद रखना है, पूछा ये भी जा सकता है कि डोलोमाइट क्या है, तो आपको बताना है वहाँ पर परतदार शैल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है, और नील नदी आपका 6650 किलोमीटर की है और अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? आप सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता रहता है। पहली बात तो देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, आप सबको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। भूकंप, चलिए भूकंप आता है ना, तो वो आपका धरती के अंदर से ही आता है, तो वो धरती की जो परतें होती वो हिलती हैं, और इसी वजह से वो जो भूकंप है वो कभी कभी हमको मालूम भी होता है जब भूकंप तेज होता है तो कि भूकंप आया है। अगला आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र भी चुंबकत्व तो होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, तो वो उसको भी, ये जो है आंतरिक क्रिया है पृथ्वी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्यातप किसे कहते हैं? तो इसमें आपका उत्तर होगा, लघु तरंगों के रूप में आने वाली सूर्य की किरणें जो 3 लाख किलोमीटर सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से या 1,86,000 मील से गति से, ठीक है, मील की गति से पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं तो उसको सूर्यातप कहते हैं। तो ये बहुत ही सटीक आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, आपको सिर्फ देखकर पढ़ लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए कि सूर्यातप किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर हमारा, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? तो आपको सीधा सीधा आंसर वहाँ बताना होगा कि ज्वार भाटा क्या है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, उत्तर आपका होगा, जब समुद्र का जल लहरों द्वारा ऊपर उठता है तो ज्वार तथा गिरने लगता है। ठीक है, ज्वार जो है, पहली बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि जब समुद्र का जल लहरों द्वारा ऊपर उठता है, यानी कि जब क्या होता है कि ज्वार उससे कहते हैं जो समुद्र का जल उसमें लहरें उठती हैं ना। देखिए आप लोग जाकर कभी बीच वगैरह पर देखिए, वहाँ पर समुद्र की लहरें काफ़ी दूर तक इधर उधर अपना आती जाती हैं, उठती हैं और फिर काफ़ी बढ़ती हैं आगे। ठीक है, तो ये जो समुद्र का जल है वो उसका जो लहरों के कारण ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र का जल नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। आपको पता है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंटली कि जो ये चंद्रमा से इसका कनेक्शन होता है, तो ये ज्वार भाटा आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि संविधान समिति की प्रारूप समिति के, संविधान सभा जो है उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, ये आपका आंसर राइट एकदम। चलिए अब आपको आगे देख लेना है
कि भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। वहाँ पर आपको आंसर करना है। नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता है कि हमारे 6 मूल अधिकार हैं, परंतु हमें 2 पूछा गया, इसलिए हमने स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण का अधिकार बता दिया। तो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर वो जानता है जो आप लिखते हैं, एग्जामिनर वो नहीं जानता जो आप होते हैं। एग्जामिनर सिर्फ उतना जानता है जितना आप वहाँ पर लिख के आते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार में ये आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पर आर्टिकल 23 से 24 तक या फिर अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चलिए, यह आपने आंसर कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे? आप सभी को पता है, अगली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। देखिए, बात करें अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तर की, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे, इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। परंतु जब भारत की बात आती है तो भारत में श्री सुब्रमण्यम जो थे, इन्होंने हरित क्रांति की ये जनक हैं और इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। और इनके हेल्पर के रूप में इनके साथ जो काम किए थे वो MS स्वामीनाथन थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं वो इस तरह से आप बताएंगे, धीमी विकास दर और बढ़ता खर्च, ठीक है। यहाँ पर आपको एनालाइज करना है चीज़ें। देखिए, अगर आप यहाँ पर 10 रुपये कमा रहे और 12 खर्चा कर रहे हैं तो पक्का है कि आपकी अर्थव्यवस्था में गिरावट होगी, अर्थव्यवस्था खराब होती चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर सीधी सी यही बात बताई जा रही है, धीमा विकास और बढ़ता खर्च। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है आपका आंसर में 2 यहाँ पे मूल समस्याएं बतानी, तो कम से कम 2 तो आपको बतानी है। तो एक तो आपने बता दिया, दूसरा गरीब कल्याण योजना, ठीक है, 2012 से 13, ठीक है। ये जो गरीब कल्याण योजना है, इसके तहत देखिए, गरीब कल्याण योजना में कुछ ना कुछ छूट हम लोगों को मिलती है, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको छूट मिलती है, ठीक है। तो उसमें सरकार अपना जो आय होता है उसको लगाता है ना, अपनी जो पैसे होते हैं उसको लगाता है। तो कुछ इस तरह से उस अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा होता है वो गरीब कल्याण योजना में गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी सी समस्या आती है, परंतु हमारा भारत देश काफ़ी ज़्यादा समस्याओं के साथ भी अच्छे से ग्रोथ करता है। और जो हमारी जो ये समस्या अर्थव्यवस्था की वो तो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो घटने का नाम नहीं ले रही है। तो चलते हैं, हमने देख लिया है कि हमारा प्रैक्टिस सेट आज हो गया है कंप्लीट। बहुत सारे सेशन हमने कर डाले हैं प्रैक्टिस सेट वाले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे सेट देख लीजिए। और अब हम आपको एक हफ्ते में आपका पेपर है, तो एक हफ्ते में जो कुछ पढ़ाएंगे वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, और हम कह रहे हैं आपका 99% की जो पढ़ाया जाएगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे और आएंगे, ठीक है। तो पक्का है आप लोग जुड़े रहिए सक्सेस की 90s पर। जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब, और जिन्होंने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है वो उन्हें वीडियो शेयर कर देनी है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। लेते हैं आपसे विदा ले रहे हैं आपसे, लेकिन आपको बने रहना है चैनल पर, ठीक है। और आपको हम मिलेंगे नई वीडियो में, अगले वीडियो के अगले नए टॉपिक के साथ। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।